ओके, सो आज हम पॉलिश का टॉपिक फिनिश करेंगे एंड मंडे को यू हैव अ क्विज ऑफ वर्कशॉप एंड उसके बाद नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ Okay, ma'am. सो लास्ट टाइम हम लोगों ने लैकर एंड शेलैक कंप्लीट कर लिया था एंड आज वी विल कवर टू टू थिंग्स द लास्ट टू थिंग्स हम लोग अभी तक ऑयल फिनिशेस वाटर बेस्ड फिनिशेस एंड varnishes varnish and oil blend and lacquer and shellac कर चुके हैं. Now all that's left is French polish and melamine finish. So I'm going to share my screen now. Okay, so this is what we did last time. इसमें से shellac हो गया था, उसके पहले lacquer हो गया था. Yes, sir. So फ्रेंच पॉलिश एक डिफरेंट टाइप का पॉलिश नहीं होता है. इट्स जस्ट अ मेथड. हम लोग शेलैक जैसे अप्लाई करते हैं, अगर उसको हम उसमें फॉर्मेल्डिहाइड मिला के फिर उसे एक सर्टेन मेथड से अप्लाई करें तो वो उस मेथड को फ्रेंच पॉलिशिंग कहते हैं. सो इट इज़ स्टिल शेलैक फिनिश, पर जो उसका मेथड है वो डिफरेंट हो जाता है. सो उससे जो रिजल्ट है दैट ऑल्सो डिफर्स. शेलैक से हमें थोड़ा गोल्डन येलो ह्यू मिलता है, टिंट मिलता है एंड वी गेट अ ग्लॉसी फिनिश. एंड अगर हम उसमें शेलैक में इफ वी ऐड फॉर्मेल्डिहाइड, नो वेट, शेलैक में वी इफ वी ऐड डीनेचर्ड अल्कोहल, ये तो हमारा सॉल्वेंट होता है. राइट. सो हम लोग इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज रबर पैड्स जो हम लोग नॉर्मल पॉलिशेस के लिए यूज़ करते हैं, इवन शेलैक के लिए, उसकी जगह हम लोग कॉटन का रबिंग क्लॉथ यूज़ करते हैं जो बहुत ही फाइन क्लॉथ होता है. एंड उसे यूज़ करके हम लोग स्लो सर्कल्स में, लूप्स में पॉलिश अप्लाई करते हैं वुड सरफेस पे. एंड ये कई कई लेयर्स में किया जाता है. सो इससे एक बहुत ही ग्लॉसी, ऑलमोस्ट ग्लास लाइक रिफ्लेक्टिव सरफेस मिलता है, जिससे जो नेचुरल वुड का ग्रेन होता है एंड कलर होता है वो और ज़्यादा हाईलाइट होता है. एंड फ्रेंच पॉलिश हैज़ अ स्लाइटली वार्म कलर टू इट. तो अगर हम इसे वाइट ओक पे लगाएंगे तो वो थोड़ा येलोइश हो जाएगा अप्लाई करने के, फ्रेंच पॉलिश अप्लाई करने के बाद. एंड क्योंकि इसका जो पूरा मेथड होता है इट इज़ वेरी लेंदी एंड इसे बिल्कुल परफेक्टली अप्लाई करना होता है, अदरवाइज इट वोंट गिव यू द सेम इफेक्ट. सो इस वजह से बीइंग अ लेबर इंटेंसिव प्रोसेस, फ्रेंच पॉलिश अब लोग कम यूज़ करते हैं. एंड और भी कई अप्लाई करने के तरीके होते हैं फिनिशेस को, जैसे कि हम लोग वार्निशेस यूज़ करते हैं, पॉलीयूरेथेन यूज़ करते हैं, ऑल द अदर थिंग्स दैट वी टॉक्ड अबाउट. पर इवन लैकर से वी से कि वी गेट अ वेरी ग्लॉसी फिनिश, रिफ्लेक्टिव फिनिश, पर उससे भी जो फ्रेंच पॉलिश से डेप्थ आती है वो नहीं मिलती है. एज यू कैन सी इन दिस इमेज, इसमें द
natural wood का color and grain is almost glowing from within the polish. वो जो finish है, we don't get that in any other kind of polishes या any even in normal shellac finish में उसमें भी वो इस तरह की richness नहीं मिलती है. तो हम लोग shellac for Ma'am, French polish is a thing or French polish is a method? French polish is a method. It's shellac finish को ही अगर हम एक certain method से apply करते हैं या certain instruments या tools use करके apply करते हैं तो वो method जो होता है वो French polishing method होता है, but it is essentially shellac. Okay. Yeah. So French polishing is basically हम लोग shellac को denatured alcohol जो कि उसका solvent होता है उसमें dissolve करते हैं and then हम लोग उसे या तो एक रबिंग पैड होता है जिसे हम पहले ऑयल में ड्रेंच कर लेते हैं. सो हम सिर्फ शेलैक फिनिश करना चाह रहे हैं नॉर्मल तो वो वील जस्ट डिजॉल्व शेलैक इन अ डीनेचर्ड अल्कोहल तो उसे एक लिक्विड फॉर्म में बनाने के लिए एंड देन वील अप्लाई इट ऑन टॉप ऑफ अ वुड सरफेस. एंड उसके पहले हम लोग कोई ऑयल फिनिश कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने बात की थी वी कैन अप्लाई ऑयल फिनिश या कोई भी फिनिश बिफोर इट एज अ बेस या वी कैन अप्लाई शेलैक एज अ बेस उसके ऊपर कुछ और कर सकते हैं. बट इन फ्रेंच पॉलिशिंग हम लोग बिफोर जो हम कपड़ा यूज़ करते हैं टू अप्लाई पॉलिश ऑन वुड उसको हम शेलैक में डालने के पहले ऑयल में ड्रेंच कर लेते हैं किसी भी ऑयल में जो यूज़ होते हैं इस पर्पज से फॉर फिनिशिंग एंड देन उसको हम शेलैक जो डिज़ोल्व शेलैक होती है उसमें डिप करके फिर पॉलिशिंग करते हैं. एंड जो ये रबिंग पैड होता है वो एक टाइप ऑफ अब्जॉर्बेंट कॉटन से बनता है या वूल क्लॉथ होता है जिसके जिसे हम मतलब एक फैब्रिक के अंदर हम कॉटन या वूल की फिलिंग कर देते हैं एंड वो क्लॉथ भी कॉटन का होता है एंड जो कॉटन होती है वो एब्जॉर्बेंट का टाइप की है वूल कॉटन डाल सकते हैं उसमें एंड फिर वो जो पैड होता है उससे हम शेलैक अप्लाई करते हैं आफ्टर ड्रेंचिंग इट इन ऑयल. एंड ये जो फिनिश ऐसा इस प्रोसेस से जो फिनिश मिलती है हमें इट इज़ सॉफ्टर दैन वार्निशेस एंड लैकर्स. एंड इसका एक डाउन साइड होता है कि इस पे अगर पानी गिर जाता है या अल्कोहल गिर जाता है तो उससे वाइट निशान बन सकते हैं. सो जो प्रॉब्लम शेलैक में होती है कि उस पे पानी अगर लग जाए तो या अल्कोहल लग जाए तो उस पे वाइट निशान बन जाते हैं एंड हीट से भी डैमेज हो जाता है. वो प्रॉब्लम इसमें भी होती है क्योंकि है तो ये शेलैक फिनिश ही बट एज़ कम्पेयर टू शेलैक या अदर वार्निशेस इसे रिपेयर करना बहुत आसान है. सो दैट इज़ अ प्लस साइड. फिर we have melamine finish. Before we start with melamine, I think वैसे आप लोगों का सेकेंड यूनिट में है कि फ्रेंच पॉलिश वगैरह कैसे अप्लाई की जाती है द होल प्रोसेस बट आई जस्ट क्विकली शो यू कि मैंने क्योंकि कई बार आई मेंशन कि इसे एक सर्टेन तरह से अप्लाई किया जाता है. इट्स नॉट जस्ट कि टूल्स एंड इक्विपमेंट्स डिफरेंट होते हैं बट उसको लगाने का तरीका भी अलग होता है. तो आई जस्ट शो यू दैट.
होगा भाई, पता ओके नहीं है कि उसमें वो था शादी। अजय अजय बनाएगा और कौन बनाएगा? ये है ट्रेडिशनल फ्रेंच पॉलिशिंग का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरह से होता है। देखो, द जो रबिंग पैड की हम लोग बात कर रहे थे, दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस। हम एक कॉटन का, सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा लेते हैं और उसमें हम वार्डिंग डालते हैं, जो कि कॉटन ही हो सकता है या वूल हो सकता है, एंड देन उसे रैप अप करते हैं। एंड उसका भी एक सर्टेन तरीका है कि एक कॉर्नर फोल्ड किया, देन बाकी के दोनों कॉर्नर्स उसके ऊपर फोल्ड किए, एंड देन आप उसके एज को टर्न करके यू मेक दिस काइंड ऑफ अ पैड। फिर उसको, उससे हम पॉलिशिंग करते हैं एंड द प्रोसेस इज समथिंग लाइक दिस। तो हम इसको, इसमें शेलैक डाल रहे हैं एंड इसमें दे हैवंट शोन कि ऑयल में ड्रेंच करते हैं, बट दे डू। एंड फिर हमें जिस पैनल पे करनी होती है, ये जो आपको डार्क ऑरेंज लाइंस दिख रही हैं, उसमें वो उनका पाथ है, हाथ उस तरह से मूव करना होता है हमें। ये हमारे स्ट्रोक्स हैं। सो सर्कुलर वे में इस तरह से गोल गोल लूप्स में हम इसको मूव करते हैं, कॉटन पैड को, अपने हाथ को, एंड देन सेंटर में भी स्टिल गो ऑन लूप्स। देन सेकेंड कोट में हम उसे इन्फिनिटी के शेप में इन लूप्स में ऐसे हाथ अपना मूव करेंगे, एंड देन फाइनली वी विल फिनिश इट विद पैरेलल स्ट्रोक्स। पर हम स्ट्रोक्स को, इफ़ यू नोटिस, तो हम स्ट्रोक्स को कहीं अब्रप्टली एंड नहीं कर रहे हैं, हम एक कंटिन्यूअस लूप में उसे पॉलिश करते जा रहे हैं। कैन यू सी? यस मैम। स्तुति, समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके। तो ये जो पूरा तरीका होता है, इफ़ यू मेस दिस अप, अगर आप कहीं पे भी ब्रेक कर देते हो उसका कंटिन्यूएशन, तो वहाँ पे स्ट्रोक्स के निशान बन जाते हैं और आपको वो जो एक परफेक्ट रिफ्लेक्टिव फिनिश होती है, एज इफ किसी ने एक बार में उस पर एपॉक्सी डाल के उसे फिनिश कर दिया हो, वो नहीं मिलेगा। दैट इज़ वाई दिस होल प्रोसेस इज़ वेरी लेबर इंटेंसिव, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से परफेक्शन के साथ करना पड़ता है। तो इसका ये जो पूरा प्रोसेस होता है, दैट्स वेरी वेरी पर्टिकुलर, एंड इफ़ यू मेस दिस अप, तो आपकी जो फिनिश है वो वैसी नहीं आएगी। एंड वी विल गो मोर इनटू डिटेल बाद में इन द नेक्स्ट यूनिट। ये आपको जो पूरा प्रोसेस है पॉलिशिंग का, वो डिटेल में समझाना है। सो फॉर नाउ लेट्स कंटिन्यू विद दिस topic, melamine finish. Hold on. फ्रेंच पॉलिशिंग से एक्चुअली जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और पियानोज़ होते हैं, उनको फिनिश किया जाता है।
सो जो पुराने पियानोज़ पे आपको एक बहुत ही रिच फिनिश दिखती है, एकदम ग्लॉसी फिनिश, वो यूजुअली मोस्टली फ्रेंच पॉलिश ही होती है। So melamine is basically an organic compound जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन होते हैं एंड इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड से कंबाइन करते हैं और उससे कंबाइन करने के बाद वी गेट अ रेज़िन जो कि एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है। पॉलीमर इज़ बेसिकली वो कंपाउंड्स जो बहुत ही लॉन्ग चेन्स में एग्ज़िस्ट करते हैं। एंड पॉलीमर्स आर यूजुअली रेजिस्टेंट टू वाटर, रेजिस्टेंट टू फायर क्योंकि उनका जो इनहेरेंट स्ट्रक्चर होता है, केमिकल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ लाइक दैट। Okay, so ये जो रेजन होता है विच इज बेसिकली अ सिंथेटिक पॉलीमर, वो हीट रेजिस्टेंट होता है, फायर रेजिस्टेंट होता है, हीट रेजिस्टेंट भी होता है, मीनिंग जो अगर टेम्परेचर चेंजेस होते हैं वो ये झेल जाता है। देन बिकॉज ये पॉलीमर होता है, मीनिंग मेलामाइन के ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड मिला के जो रेजन बनाते हैं, जो कि मेलामाइन रेजन होता है, वो एक फिल्म लाइक कोटिंग बना देता है अगेन, क्योंकि वो पॉलीमर होता है, पॉलीमर एग्जिस्ट इन लॉन्ग चेन्स and so it forms a film like coating on top of the wood surface जिससे कि water resistant भी बन जाता है and इसके जो pores होते हैं they get closed, so it essentially melamine finish basically creates a protective coating on top of your wood। तो जो wood की एक natural quality होती है कि it absorbs humidity, water and things like that, वो counteract हो जाती है। एंड आप इस पे आफ्टर मेलामाइन फिनिश हो जाए उसके बाद आप इस पे इवन गरम बर्तन भी रख सकते हो एंड इट विल बी फाइन। मैम क्लोज्ड पोर पॉलिश का क्या मतलब है? क्लोज पोर पॉलिश का मतलब ये होता है कि जैसे आई टोल्ड यू कि मेलामाइन एसेंशियली एक पॉलीमर होता है, पॉलीमर होने की वजह से वो इट फॉर्म्स अ फिल्म ऑन टॉप ऑफ द वुड। तो एंड बाकी जो ओपन पोर्स होते हैं वुड में जो नॉर्मली होते ही हैं, दे ऑल्सो गेट क्लोज्ड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मेलामाइन एब्जॉर्ब कर लेता है वो एंड इट मेक्स द वुड नॉन पोरस, इसलिए इसे ये कहते हैं कि इट ओके क्लोजेस मैम। द पोर्स।
वो वुड के जो ओपन पोर्स होते हैं उन्हें क्लोज कर देता है। ओके